दिल पागल हुआ है जीश के रुख पर, दिल पागल हुआ है जीश के रुख पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले तो मैं बेसिक पर चर्चा करूंगा, उसके बाद चैप्टर में आएंगे तो सबसे पहले जानेंगे उसके जो बेसिक है, बेसिक को महत्वपूर्ण गहराई से जानने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अधिकांश टीचर चैप्टर पढ़ा देते हैं लेकिन उनका बेसिक सबसे मायने चीज रखता है। बेसिक जब तक आपको जानकारी न रहेगी तब तक आप ऊपरे ऊपरे उधियाते रह जाइएगा। लेकिन अधिकांश बच्चे कहते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केमिस्ट्री समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप केमिस्ट्री का जो बेसिक है, बेसिक पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बेसिक आपको कमांड नहीं रहेगा, तब तक आप कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी बुक हो आपसे नहीं वह सोल्व हो सकता है, आप वह नहीं समझ पा सकते हैं। लेकिन आइए हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि केमिस्ट्री का बेसिक किस प्रकार होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। आइए हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है एवं समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, इसके बारे में हम चैप्टर में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं इनके कुछ बेसिक है उन पर चर्चा करता हूं। इनमें कुछ तत्व के नाम, संकेत, परमाणु संख्या। जब तक आप कुछ तत्व है उनका परमाणु संख्या, संकेत नहीं याद रहेगा तब तक आप केमिस्ट्री को नहीं टच कर पाइएगा। जैसे हाइड्रोजन, तो इसका संकेत होगा H, परमाणु संख्या 1। हीलियम, इसका परमाणु संख्या होगा 2 और संकेत होगा He। लिथियम, इनका संकेत Li और परमाणु संख्या 3। बेरिलियम, इनका होगा संकेत Be और परमाणु संख्या 4। ब्रॉन, इनका होगा संकेत B और परमाणु संख्या 5। कार्बन, इनका होगा संकेत C और परमाणु संख्या 6। इसी तरह नाइट्रोजन का N और परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन का O और परमाणु संख्या 8। क्लोरीन का F और परमाणु संख्या 9। नियॉन का Ne और परमाणु संख्या 10। सोडियम का Na और परमाणु संख्या 11। उसी तरह मैग्नीज का होगा Mg, परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम का होगा Al और परमाणु संख्या 13। दोस्तों, इसी तरह कम से कम परमाणु संख्या और तत्व और उनके जो संकेत है, कम से कम आप मिनिमम 20 से 25 जरूर याद रखें। उसी प्रकार से हम केमिस्ट्री को आगे ले चला पाएंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको नहीं रहेगी तो आप केमिस्ट्री को टच नहीं कर पाइएगा। और मैं बता दूं कि एग्जाम के व्यू से मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। एक बार आप अवश्य सेवा का मौका दे, अवश्य देखें। और जितने मेरे नौजवान दोस्त हैं उनसे मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि एक बार वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उसी प्रकार आगे है
सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन इनका संकेत होता है, सिलिकॉन का संकेत होता है Si और परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या होगा 14। दोस्तों इसी प्रकार मैं आगे ले लेता हूं फास्फोरस, फास्फोरस इनका संकेत होता है P, इनका संकेत होता है P और परमाणु संख्या 15। उसी प्रकार आगे हम ले लेते हैं सल्फर। क्या चीज दोस्तों? सल्फर, इनका संकेत होता है, सल्फर का संकेत होता है, सल्फर का संकेत होता है S और परमाणु संख्या 16। और आगे इसी प्रकार सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन और इसका परमाणु इसका संकेत होता है Cl और दोस्तों परमाणु संख्या होगा 17। और आगे इसी प्रकार हम आगे ले लेते हैं आर्गन, आर्गन और इसका संकेत होगा Ar और परमाणु संख्या होगा 18। और इसी प्रकार मैं आगे ले लेता हूं पोटेशियम, पोटेशियम और इसका संकेत होगा K और परमाणु संख्या होगा 19। दोस्तों इसी प्रकार कम से कम, और मैं आगे ले लेता हूं कैल्शियम, कैल्शियम जिसका संकेत होता है Ca और परमाणु संख्या होगा 20। दोस्तों आप इसी तरह कम से कम आप 25 तक आपको कन्फर्म याद रहना चाहिए। उसके बाद ही आप केमिस्ट्री को गहराई से पढ़ पाइएगा। और कहते हैं कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। दोस्तों आप सबसे पहले केमिस्ट्री को बेसिक से जानने का प्रयास कीजिए। केमिस्ट्री जैसे अन्य विषय की तरह ही आपको समझ में आने लगेगी, अन्य विषय की तरह ही उस विषय में आपको रुचि बढ़ जाएगी। दोस्तों उसी के बाद मैं आपको एग्जाम के व्यू से 2022 के एग्जाम के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। जैसे इस बार, इससे पहले पूछा गया था 2020 में कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है? कुल कितने तत्व ज्ञात है? दोस्तों यह प्रश्न 2020, 2018 और 2016 में पूछा गया है। हो सके कहीं इस बार भी पूछ दे। इसके व्यू से मैं आपको यह प्रश्न मैं बता रहा हूं। कहता है क्या कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है। मतलब इससे पहले जो था, जो अभी ज्ञात है उसके बारे में पूछ रहा है, जो अज्ञात है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। दोस्तों जो अभी ज्ञात है उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी तक 114 तत्व ज्ञात है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों एकदम VVI क्वेश्चन है,
आप इसे एक बार जरूर पढ़ें और जरूर इस वीडियो को देखें। इसी के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, अधातु की संख्या कितनी है। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि धातुओं की संख्या कितनी है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको सिर्फ 2015 और 2010 में पूछा गया है। 10 में यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों इसके अनुमान से मैं बता सकता हूं कि हो सके कहीं इस बार भी यह प्रश्न पूछा जाए, और केमिस्ट्री के माध्यम से मैं इस यह प्रश्न हो सके कहीं 1 नंबर में पूछा जाए अनेक, या मैं सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए नहीं बता रहा हूँ, साथ साथ ऑब्जेक्टिव के लिए भी बता रहा हूँ कि आप इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी कमांड हो जाए। इससे पहले मैं आपको परमाणु संख्या बताया था, उसमें हो सके कहीं पूछ दे कि आयरन की परमाणु संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताइएगा। तो दोस्तों आयरन की परमाणु संख्या 26 होती है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि आपको याद रहेगा तभी तो आप जाके एग्जाम में बता सकते हैं। उसी के बाद कहीं पूछ दे कि कॉपर का संकेत क्या होता है, तो दोस्तों आपको जानकारी रहेगी तब तो आप बता पाइएगा। तो दोस्तों कॉपर के संकेत जो होता है वह Cu होता है। उसी के बाद कहीं हो सके पूछ दे कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है, तो दोस्तों आपको याद रहेगा तभी तो बता पाइएगा। दोस्तों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। इसी के बाद मैं अब अपने देखिए कहता है कि धातु की संख्या कितनी होती है। इसी प्रकार पूछ देगा अधातु की संख्या कितनी होती है, उपधातु की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मैं बारी बारी से सब पर चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि धातु की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों धातु की संख्या 92 होती है, यानी 92 होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अधातु की संख्या कितनी होती है। अधातु की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मैं बताऊं कि अधातु की संख्या 22 होता है। यह प्रश्न काफी पूछे गए हैं। यह प्रश्न 2016, 2017, 2018, आप जानते ही हैं कि 2018 में कितना हार्ड एग्जाम हुआ था। उससे पहले मैं 2017 में बता दूं तो 17 का मुझे तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 2018 में इतना हार्ड साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं वंचित था। दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय गैस के नाम लिखिए। दोस्तों निष्क्रिय गैस, उसका दूसरा नाम है अभिक्रिय गैस भी। अभी आपको एग्जाम में पूछ दे सकता है कि निष्क्रिय गैस का नाम लिखे, या अभिक्रिय गैस का नाम लिखे, या नोबेल गैस का नाम लिखे। दोस्तों प्रश्न पूछा जाए अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन मैं तीनों का नाम एक ही होता है। आपको
निष्क्रिय गैस का नाम पूछे, सक्रिय गैस का नाम पूछे और नोबल गैस का नाम पूछे, सभी का उत्तर एक ही होता है दोस्तों। मैं आपको उस गैस के नाम को मैं बताता हूं। कहता है प्रश्न कि निष्क्रिय या अभिक्रिय, निष्क्रिय या अक्रिय या नोबेल गैस का नाम लिखिए। दोस्तों यह जो मैं तीनों बता रहा हूं, यह तीनों एक ही है, सबका अपना अपना अंदाज में नाम बदल दिया गया है। कहता है निष्क्रिय और अक्रिय और नोबेल गैस। दोस्तों यह तीनों एक ही प्रकार का चीज है, लेकिन इसका अपने अपने अंदाज में नाम बदल दिया गया है। दोस्तों मैं इसका आंसर मैं अभी आपको बता रहा हूं। कहता है कि चांदनी चांद की सूरत होती है, कभी उससे इजहार मत किया करो। चांदनी चांद का सूरत होती है, उसे इजहार मत किया करो। दिल तो लगाना है, अपनी किताबों से लगाओ, हसीनों में क्या रखा है। दोस्तों इसी प्रकार मैं अभी आपको बता रहा था कि निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय, अक्रिय और नोबेल का नाम लिखें, दोस्तों तो इसका नाम होगा हीलियम। जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में इसका संकेत होता है, हीलियम का संकेत होता है H। उसी प्रकार इसी का दूसरा नाम है नियॉन। दोस्तों इसी का दूसरा हो जाएगा नियॉन, जिसको हम इसका संकेत होगा Ne। और इसी का तीसरा नाम है आर्गन। क्या दोस्तों? आर्गन, जो इसका शॉर्ट संकेत है Ar। दोस्तों यह जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, यह एग्जाम की व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और मैं आगे बताता हूं। आगे अगला प्रश्न है कि दोस्तों किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही VVI है, बहुत ही VVI। इस प्रश्न को आप एकदम जुबान पर रट लीजिए कि यह प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा। किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट करें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगला प्रश्न है कि किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों कहता है प्रश्न कि किस तत्व को चाकू से काटा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि हीलियम
दोस्तों मैं बता दूं, लिथियम को आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। और उसके बाद इसी का और सोडियम को भी आप काट सकते हैं। उसके बाद पोटेशियम को भी आप काट सकते हैं चाकू से, क्योंकि इसका जो द्रव्यनांक होता है वह तीनों के बस सेम ही होता है, कुछ कुछ का ही अंतर होता है, इसलिए आप तीनों को चाकू से आराम से काट सकते हैं। दोस्तों मैं अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम 2022 के लिए एकदम VVI है, कार्बन क्या है? दोस्तों यह प्रश्न काफी पूछा गया है कि कार्बन क्या है, या कार्बन की परिभाषा दे, या कार्बन किसे कहते हैं। दोस्तों यह प्रश्न 2016, 2018, 2019 और 2021 में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। हो सके संभावना कहीं 2022 में भी यह प्रश्न को पूछ दिया जाए। दोस्तों इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं, कार्बन एक अधातु है। क्या है दोस्तों? कार्बन एक अधातु है। क्या है दोस्तों? कार्बन एक अधातु है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने दोस्तों को साथ वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें। और मैं दोस्तों इसी के साथ मैं अगला प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम के व्यू से। दोस्तों कार्बन के मुख्यतः कितने अवगुण हैं? जो कार्बन है उसका गुण भी हो सकता है, उसका अवगुण भी हो सकता है, उसका उपगुण भी हो सकता है। तो दोस्तों कार्बन के मुख्यतः कितने अवगुण होते हैं वह एग्जाम में हर साल 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि कार्बन के मुख्यतः कितने अवगुण होते हैं? दोस्तों मैं बताऊं आपको कि कार्बन के मुख्यतः 2 अवगुण होते हैं, जो एक में होगा हीरा और इसी का दूसरा ग्रेफाइट। दोस्तों यह जो प्रश्न है वह बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल 1 नंबर का पूछा जा सकता है। आपको पूछ देगा कि कार्बन के अवगुण का उदाहरण दे, या कार्बन के अवगुण मुख्यतः कितने होते हैं, या कार्बन के उपगुण भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके हिसाब से यह प्रश्न आपके लिए एकदम VVI है, आप इसको एकदम जुबान पर ही रट जाइए। और मजा आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर एक बार जरूर करें। और मैं आगे आपको बताऊं कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर तत्व कौन है। दोस्तों यह प्रश्न प्राकृतिक
रूप से प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर तत्व कौन है? दोस्तों कहता है कि प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर तत्व कौन है? जो सबसे हार्ड, मतलब सबसे कठोर, सबसे जो हार्ड होगा वह तत्व कौन है? तो वह तत्व है दोस्तों हीरा। हीरा बहुत कठोर तत्व है, वह उसको जल्दी आप पिघला नहीं सकते हैं। इसका संकेत होगा सी। दोस्तों इसको हम आप पिघलाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा, और दोस्तों यह सबसे कठोर तत्व ही है। दूसरा इसका मैं आपको बताऊं, दूसरा प्रश्न कि हीरा का अपवर्तनांक कितनी होती है? कितनी होती है? दोस्तों यह प्रश्न काफी पूछा गया है, इसलिए मैं बता दूं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह प्रश्न आपको काफी बार पूछा गया है। ये बता दें कि यह प्रश्न 2016, 2018 और 2021 यह तीनों साल पूछा गया प्रश्न। हो सके दोस्तों कि एक नंबर में यह प्रश्न 2022 में भी पूछ दिया जाए। इसके हिसाब से दोस्तों आप एक बार जरूर इस प्रश्न को देख लीजिएगा। उसके बाद मैं अगला प्रश्न को मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? दोस्तों अगला प्रश्न है कि हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? दोस्तों हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है वह 24 होता है। कितना होता है दोस्तों? वह 24 होता है, क्योंकि इससे पहले हीरा का क्रांतिक कोण जो था वह 22 ही था, क्योंकि हीरा का क्रांतिक कोण इस बार और एनसीईआरटी के हिसाब से क्रांतिक कोण 24 है, और लुसेंट के बुक के हिसाब से क्रांतिक कोण 22 है, क्योंकि इसमें जो दो का हेर फेर है वह अभी इस रूप से लिखित नहीं प्रमाणित मिल रहा है। क्योंकि अभी दोस्तों हम इसको लिखेंगे 24 ही लिखेंगे, क्योंकि वह अभी प्रमाणित नहीं माना गया है। इसलिए लगभग में आप 24 लिख सकते हैं, लगभग में आप क्रांतिक कोण 24 लिख सकते हैं। और इसी के बाद अगला प्रश्न कि हीरा का विद्युत क्या होता है? जो हीरा जो है वह विद्युत का क्या होता है? हीरा विद्युत, दोस्तों हीरा का विद्युत क्या होता है? दोस्तों हीरा का जो विद्युत होता है वह कुचालक होता है। कौन सी होता है? कुचालक। दोस्तों हीरा का विद्युत कुचालक होता है। इसी के बाद में अगला प्रश्न, जो ग्रेफाइट है वह कैसा धातु है, वह कैसा तत्व है? जो ग्रेफाइट होता है वह
मुलायम तत्व होता है, एकदम जो उसको जिस प्रकार आप मोड़ सकते हैं उस प्रकार वह मुड़ सकता है। उसी के बाद में अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। जो ग्रेफाइट है वह अधातु होते हुए भी वह जो होता है वह चमकीला होता है, और जो हीरा होता है यह विद्युत का कुचालक हो गया, और ग्रेफाइट हुआ जो विद्युत का सुचालक हो गया, और ग्रेफाइट अधातु जो यह हीरा हो गया जो धातु हो गया, और ग्रेफाइट हुआ जो अधातु हुआ। अधातु होते हुए भी वह चमकीला होता है। दोस्तों आज का मैं क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और मैं अगर आपको कोई भी प्रकार की कठिनाई होती है तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।